हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Okay. तो बहुत इजी सा बोला है उन्होंने कि आपको एक ग्राफ बनाना है। दोनों इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद दोनों का जो लाइन होगा वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी और एक्स एक्सिस मिलके क्या बनाएगा, एक ट्राइंगल बनाएगा। उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है और इसके अलावा आपको क्या करना है, उस ट्राइंगल को जो रीजन होगा ट्राइंगल का उसको शेड करना है। राइट, इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखते हैं जल्दी से क्या होगा। तो ये इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। जल्दी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ y इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हो, 0, क्योंकि अभी हमें x और y की क्या लेना है, कोऑर्डिनेट्स। तो कुछ भी रखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 0 रखा है तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x क्या होगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये हमारा पहला आ चुका है, मतलब अगर y 0 होगा तो x होगा माइनस 1। राइट, चलिए और देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये प्लस 1 RHS में जाएगा, माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर x 0 होगा तो y 1 होगा। नाउ अब क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू अगर 5 ले लेते हैं तो x माइनस वाई की जगह पे 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। मतलब अगर y 5 होगा तो x क्या होगा, 4 होगा। राइट, चलिए अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। तो इफ यहाँ पे क्या कर लें, इफ हम क्या कर लेते हैं, y को 0 रख लेते हैं, 0। तो क्या होगा, 3x प्लस 2 y की जगह पे 0 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 12। 3x की जगह पे x अकेला रखेंगे और 3 को भेज देंगे RHS में, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा और फिर कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। राइट, ये आ जाएगा। तो अगर y 0 है तो x क्या होगा, 4। नाउ दूसरा देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू अगर 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 2y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 प्लस का हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 12 बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 1 जा। राइट, तो अगर x 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6। राइट, और एक और ले लेते हैं कुछ और, जैसे कि अगर मैं 3 की जगह x की जगह पे इफ x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 12 है, इनको ये सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2y माइनस का 6, क्योंकि 12 माइनस 6 करेगा तो 6 बचेगा और 12 बड़ा है, माइनस का साइन है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस इज इक्वल्स टू 0। राइट, 2y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 RHS जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 6 बाय 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3। मतलब y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3। तो x अगर 2 है तो y होगा 3। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे। तो चलिए जल्दी से प्लॉट करते हैं दोनों इक्वेशन को। पहली क्या है, -1 और 0। ये देखिए -1 और 0, x एक्सिस -1, y एक्सिस 0। राइट, दूसरा क्या है, 0 और 1, 0 1, x एक्सिस 0, y एक्सिस 1, मतलब यहाँ पे आएगा 0 और 1। और लास्ट क्या है इसका, 4 और 5, मतलब x एक्सिस है 4 और y एक्सिस है 5, मतलब यहाँ पे, तो 4 और 5। तो लाइन कैसी बनेगी इसकी, ऐसी। राइट,
चलिए दूसरी क्वेश्चन में चलते, 4 और 0, 4 और 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, एक्स एक्सिस 4 है, वाई एक्सिस 0 है, 0 और 6 कहाँ पे होगा, 0 और 6 यहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 6 है, और 2 और 3 कहाँ पे होगा, 2 और 3 यहाँ पे, राइट। तो 2 और 3 यहाँ पे होगा, और लाइन कैसे बनेगी, ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे, और यहाँ पे क्या बन रहा है, बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। तो ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे, तो अगर हम इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी रख दें, ए होगा, ए जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 और 3, और इसको अगर मैं बी कोऑर्डिनेट मानूं इस वाले को, तो क्या होगा, बी कोऑर्डिनेट है मेरा, एक्स एक्सिस पे बन रहा है -1 और 0, और इसको अगर मैं सी कोऑर्डिनेट मानूं तो सी कोऑर्डिनेट मेरा 4 और 0 है, और इनको लास्ट में क्या कर देना है, हमें शेड कर देना है, ऐसे शेड कर दिया, राइट। तो ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन भी खत्म होता है, और ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।